वे सब सागुण। अपनी कक्षा में उद्गत द्रव्य के ऊपर चर्चा चल रही थी। 6 द्रव्य की चर्चा। द्रव्य क्या है, कितने होते हैं, 6 द्रव्यों की नॉर्मल चर्चा थी वो हमने की थी। एक एक विस्तार में हम एक द्रव्य कौन से होते हैं इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। और जो सबसे पहला द्रव्य हमने देखा वो कौन सा द्रव्य है? कौन सा द्रव्य है विकास भाई? जीव द्रव्य। कौन सा द्रव्य? क्रम में जो आता है वो जीव द्रव्य। इनका कोई क्रम हो ऐसा ही हो ऐसा नहीं है, विचार कर सकते हैं, पर नॉर्मली यही क्रम अपन को मिलता है। सबसे पहले हमने उद्गत द्रव्य की चर्चा की, और वो क्यों की? क्या नाम है आपका? हाँ आप। हाँ अंकुर जी। सबसे पहले हमने उद्गत द्रव्य की चर्चा क्यों? ठीक है, क्योंकि राज भाई क्योंकि पर है, क्योंकि पर है, क्योंकि ये मेरे साथ मिला हुआ दिखता है लेकिन ये मेरे से अलग है और मैं इससे अलग हूँ, तो ये चीज जाननी चाहिए। पहले जीव की चर्चा कर लेते हैं। हमारी दिखाई तो देता है उसमें पहले नहीं करता, क्योंकि बाहर में से वही दिख रहा है। हाँ सबसे पहले तो परिचय है, ठीक है ना। विवेक जी क्या कारण है क्यों हमने उद्गत द्रव्य की चर्चा प्रारंभ की? क्योंकि वो हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा। हाँ मतलब अभी हमें द्रव्यों में यदि कोई चीज दिखाई देती है तो वो कौन सा द्रव्य है? उद्गत द्रव्य। ठीक है ना। ये 5 द्रव्य तो हमें दिखते ही नहीं है। और क्यों नहीं दिखते? क्योंकि अरूपी है, सीधी सी बात है। अब जो दिखाई देता है इसलिए हमने सबसे पहले किसी की चर्चा करी? उद्गत की। अब उद्गत द्रव्य की चर्चा में हमने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत विस्तार से इसका स्वरूप देखा कि परिभाषा क्या है? सुप्रीम बात क्या परिभाषा है उद्गत की? जिसमें स्पर्श रस गंध और पाया जाता है उद्गत कहते हैं। ये परिभाषा है कि लक्षण? लक्षण। परिभाषा क्या है? बोलिए आप लोग, परिभाषा क्या है? गलन और पूरन जिसका स्वभाव है उद्गत द्रव्य, वो उद्गत द्रव्य। ठीक है ना। ये नॉर्मली परिभाषा में देखने में आती है कि पूर्ण गलन जिसका स्वभाव है वो उद्गत द्रव्य। अब पूर्ण गलन वास्तव में किसका स्वभाव है? उद्गत द्रव्य का स्वभाव है क्या? स्कंदों का एक्चुअल में स्वभाव है, पर चूंकि भी मोटे मोटे रूप में हम बात कर रहे हैं ना, तो स्कंदी हमें दिखाई दे रहा है। जितना जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये आपको घड़ी दिखाई दे रही है, ये पंखे दिखाई दे रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े जो भी चीज दिखाई दे रही है, जो कुछ भी, वो सब क्या है? वो सब स्कंद है। इसलिए मोटे मोटे रूप में परिभाषित करने के लिए क्या, तो ये चीज अपनी परिभाषा के रूप में आती है। ये चीज लक्षण हमने क्या बनाया था? स्पर्श रस गंध वर्ण, जो कि अभी सुप्रीम जी ने बताया। अब इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण को क्यों बनाया, इस पे में चर्चा की। वो शब्द को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इंद्रियां तो 5 होती है साहब, 5 इंद्रियां थी तो 5 उसके विषय आना चाहिए थे। तो स्पर्श इंद्रिय का विषय आ गया स्पर्श, ठीक है ना। तो कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द भी आना चाहिए, वो क्यों नहीं आया? तो उस पर भी हमने गहराई से बात की थी। और वो बात क्या थी? मोरे जी बोलिए। उसमें शब्द को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वह उद्गत प्रमाण का स्वभाव नहीं है। मूल रूप से वो उद्गत प्रमाण में पाया नहीं जाता। जब वह 2 से अधिक रूप से एक दूसरे को टकराते हैं तब उसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए उसको स्वभाव में नहीं लिया। मूल कारण क्या है?
जी बताइए। तो इसमें अव्यक्त नाम का दोष भी एक तो मानता हूँ। ये गुण नहीं है, पर्याय है, एक लक्षण वो भी आता है, और शब्द का समावेश उस स्पर्श गुण में ही वहां पर आ जाता है, इसलिए उसको उसमें गर्भित अपन अलग से लेने में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी शब्द होता है वो स्पष्ट होकर ही जाता है, तो उसमें ही समावित हो जाता है। और इतना ही देखिए जी बोलिए। नहीं, पहले अव्याप्ति दोष आता है क्योंकि पुद्गल में भी केवल स्कंदों में शब्द पाया जाएगा, शुद्ध जो पुद्गल परमाणु उसमें शब्द नाम का पर्याय नहीं होती है। और अगर हम विचार करें तो शब्द भी कहीं ना कहीं स्पर्श की पर्याय ही है, स्पर्श को गुण की, इसलिए स्पर्श बोलते ही उसमें शब्द गर्भित हो जाता है। और त्रिकाली नहीं है इसमें, क्योंकि पर्याय है तो त्रिकाली नहीं है, और जो लक्षण होगा, स्वभाव होगा, वो त्रिकाली होना चाहिए, इसलिए शब्द को हमने इसमें लक्षण नहीं दिया। ठीक है ना, मूल बात जो है वो केवल इतनी सी है कि जो हमारा लक्षण है, लक्षण वो होता है जो 100% पाया जाए। अब स्पर्श रस गंध वर्ण कोई भी पुद्गल हो, चाहे परमाणु हो, चाहे स्कंद हो, चाहे समान जाति द्रव्य पर्याय हो, कोई भी चीज हो, हर जगह स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाएगा। शब्द पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, इसलिए उसको हमने लक्षण नहीं बनाया। और दूसरी जो चीज कही जाती है कि भैया हम शब्द का तो स्पर्श भी गर्भित कर लेते हैं, ये एडिशनल चीज है। मेन पॉइंट क्या है? त्रिकाली नहीं है, वो त्रिकाली नहीं है, हमेशा नहीं पाया जाता, हर जगह नहीं है, इसलिए उसको हमने लक्षण नहीं बनाया। और दूसरा फिर शब्द को भी, क्योंकि शब्द इसमें गर्भित हो चुका है स्पर्श में, ठीक है ना। पर आप यदि मुख्य लक्षण यदि ये बना दो, मतलब मुख्य रूप से यदि ये गर्भित हो कि साहब वो हमने पहले गर्भित कर लिया, कहाँ? स्पर्श में, तो फिर क्या दिक्कत होगी? विवेक जी क्या दिक्कत होगी? मान लो आप केवल ये तर्क देते हो, शब्द को तो हमने स्पर्श गुण में ले लिया, इसलिए हमने शब्दों को अलग से नहीं लिया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? नहीं होगी। आलोक जी मेरे हिसाब से फिर और चीजें भी हो जाएंगी, जो फिर अपन कहेंगे उसमें और चीजें भी इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे ये जो चारों चीजें कही ना, इनमें से कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो एक दूसरे में इंक्लूड हो जाए, तो शायद 3 भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ होगा। सही है। अगर शब्द गुण में लिया जाए तो जो मैं बोल रहा हूँ वो हर तरफ में से आवाज निकलती रहेगी। जैसे मेरा प्रश्न केवल इतना सा है, हमने 2 लक्षण देखा, ठीक है ना, मतलब हम 2 तर्क दिए। पहला तर्क क्या है? ये त्रिकाली, ठीक है, या फिर वो लक्षण की कैटेगरी में नहीं आ रहा, 100% व्यापक होना चाहिए उस कैटेगरी में। और दूसरा तर्क जो हमने ये दिया कि साहब वो तो स्पर्श गुण में सम्मिलित हो गया ना पहले, इसलिए हमने लक्षण नहीं लिया। अब ये वाला दूसरा जो तर्क है, यदि हम यही केवल दें तो क्या प्रॉब्लम है? वो स्पर्श में शामिल होगा, मतलब स्पर्श में ही वो इंक्लूड हो चुका है शब्द जो है, तो हम लक्षण नहीं बोल रहे उसको, मात्र ये अकेला बोले तर्क के रूप में। स्पर्श से ही उत्पत्ति होगी और स्पर्श से ही नहीं वो पर्याय भैया होगा, वो गुण तो ना पर्याय होगा। नहीं बोलिए संयम जी बराबर, मतलब स्पर्श नहीं वो पर्याय है। राज में जी सर वो पर्याय ही है, इसलिए बहुत सिंपल है। प्रश्न ख्याल में नहीं आया मुझे। बोलिए आशुतोष जी, प्रश्न नहीं? हाँ मुझे ख्याल में नहीं। सुनिए, शब्द जो है, शब्द कौन सा द्रव्य है? द्रव्य नहीं, पुद्गल द्रव्य की पर्याय, उसकी पर्याय, ठीक है ना। अब हम एक एक इंद्रियों को एक एक गुण से रिलेट कर रहे थे, स्पर्श इंद्रिय को स्पर्श से किया, तो ऐसे सब के लिए। अब शब्द को हमने क्यों नहीं किया? अब इसके लिए हमने 2 तर्क दिए। पहला तर्क क्या? त्रिकाली नहीं और कि वो लक्षण नहीं बन सकता, क्योंकि वो 100% व्यापक नहीं है, त्रिकाली नहीं है। और दूसरा तर्क हमने ये दिया कि शब्द को तो पहले ही हम स्पर्श में गर्भित कर चुके हैं। अभी पहली चीज आप छोड़ो,
वो चीज को हम एक तरफ कर दी, अभी दूसरी चीज को हमने हाईलाइट कर दिया, तो क्या समस्या आएगी? प्रश्न यही है ना, इतना सा- प्रश्न तो ये है ना कि स्पर्श गुण में शब्द डालने में क्या दिक्कत है? पहले डालें, सबसे पहले डालें, तो यही डायरेक्ट यही। तो तर्क सही है आपका। क्या दिक्कत? आपका प्रश्न यही है ना, हाँ, क्या दिक्कत है? आप समझे नहीं, मतलब पहले उसको करने में क्या दिक्कत है? अगर यही अब लॉजिक हम करके व्याप्ति आगे दोष की बात ही नहीं की वही जाए, है, काली की बात ही नहीं की जाए, और सीधे हम यही कह रहे हैं कि स्पर्श में ही शब्द तो ये सही है, बात ये जो है कि शब्दों को स्पर्श में सम्मिलित कर चुके हैं, ये बिल्कुल सही बात है, पर मात्र ये लॉजिक दे तो क्या प्रॉब्लम है? बोलिएगा। तेजी। हाँ चलिए आप। तो जो स्पर्श है ना वो हमेशा बजता ही रहेगा, मतलब आवाज करते ही रहेगा, ये टेबल शांत नहीं रह सकती, ये कोई ना कोई साउंड करती रहेगी। जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित है तो इसमें फिर साउंड भी आते ही रहना चाहिए, हमें जितनी शांति आसपास दिखती हो करके साउंड आता ही रहता है। बताया तो मैंने। यदि ऐसा माने तो सबसे बड़ी समस्या आएगी कि और गुणों का भी हनन होगा, और क्योंकि यदि देखा जाए तो अपने लिए जो टेस्ट आता है, रसगुण है, वो भी जब तक स्पर्श ना हो तब तक रस भी नहीं आता, तो स्पर्श गुण में रस भी सम्मिलित हो जाएगा। और इसी प्रकार से गंध आती है, जब तक गंध का स्पर्श ना हो तब तक गंध भी नहीं आती। ये जब सन्निकर्षक प्रमाण हमारा पढ़ते हैं तो उसमें ये बहुत विस्तार से इसका है, तो केवल दो ही गुण बचेंगे फिर उद्गल में, स्पर्श और वर्ण, बाकी गुणों का नाश हो जाएगा। बात समझ में आई ना? ये थोड़ी जो टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी ये है कि दूसरे गुणों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि ऐसा नहीं, ठीक है ना? इसलिए बहुत वैज्ञानिक तरीके से हमें सोचना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है ना? तो ये हमने परिभाषा की बात करी, गुणों की बात करी, क्या क्या गुण होते हैं और इसकी वो सूक्ष्मता भी देखी, उन गुणों की कितनी पर्याय होती हैं उनके बारे में हमने बात की। स्कंद जो उसका भेद है, कितने भेद होते हैं इसमें उद्गल के? दो होते हैं। कौन कौन से? आदित्य, कौन कौन से भेद होते हैं? हाँ, परमाणु स्कंद, और स्कंद के कितने भेद हैं? मोरे जी कितने भेद हैं? समान जाति पर्याय और असमान जाति पर्याय। हाँ ठीक है ना, समान जाति पर्याय, समान जाति पर्याय। तो यदि इसको और भेद में बांटते हैं तो तीन प्रकार से भी कह सकते हैं, अणु या परमाणु, समान जाति पर्याय, असमान जाति पर्याय, ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने एक वस्तु व्यवस्था की एक बहुत जो सुंदर चर्चा की थी, वो आपको बहुत गहराई से वो चीज समझ में आनी चाहिए कि एक एक परमाणु जो समान जाति द्रव्य पर्याय है या यहाँ तक कि असमान जाति द्रव्य पर्याय भी है, तो वो किस प्रकार से वर्क कर रही है। हमने ये चीज देखी कि 100 परमाणुओं का कोई पिंड है तो उसमें 100 परमाणु अपने आप से आएंगे, वहां पर वो अपने आप से ही जुड़ेंगे, अपने आप से ही बिछड़ेंगे। उसको ना तो कोई मिलाने वाला है, ना कोई बिछड़ाने वाला है, कोई कुछ नहीं है। अब उसको हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। मान लो अचानक थोड़ा कुर्सी हो गया, अब आप क्या विचार करोगे? इससे कनेक्ट करोगे यदि आप चेतन जी बोलिए। पहले कल के दिन नहीं था और आज के दिन हो गया, तो उद्गल का परिणाम हो गया ना। अचानक कुछ नहीं हुआ, अब अपन बोलते हैं अचानक कैसे हुआ, अचानक रोग कैसे हुआ, अचानक कैंसर हो गया, बोलते हैं हर वक्त। अचानक कुछ भी नहीं होता, सब सुव्यवस्थित है। वो उद्गल के परमाणु आए और उसका परिणाम हो गया, वो फिर सब लगाना पड़ेगा, असत्ता का उदय वगैरह वगैरह सब लगाएंगे। देखो निमित्त के रूप में आप इतने कथन जोड़ सकते हो, इतने कथन जोड़ सकते हो कि उसकी कोई हद नहीं है। हर कदम कदम पे आपको निमित्त खड़े मतलब मिल ही जाएंगे। पर एक्चुअल में चीज क्या है, यदि आपको एक थोड़ा फुंसी हुआ है, हम तुरंत क्या करते हैं, मुझे हो गया। ये क्या है? ये अपनापन, ये अज्ञान है, और इससे हमेशा दुख ही होने वाला है। आप कभी सुखी नहीं होंगे। इसको सुधारने का उपाय करोगे, दूसरे उपाय करते चले जाओगे। पर यदि आपको ये पता है कि अभी हमें कितने परमाणु थे कि साहब 100 थे, कि 2 परमाणु एक्स्ट्रा आके जुड़ गए, हुआ क्या है? और वो 2 परमाणु कैसे आए हैं? हमारे भावों से आए हैं।
कि साहब हमने पहले मान लो किसी ने एक पत्थर मारा और पत्थर मारा तो यहाँ पर मुझे गुम हो गया, ठीक, क्या कहते हो गुम जो घूमड़ा, ठीक है ना, वो हो गया। अब ये जो गुम हुआ है मुझे यहाँ पर जो एक वो जो उठाव टाइप का हुआ है वो किसने किया? बोलिए राज भाई, ये गुम किसने किया है बताओ। ये पुद्गल का परिणाम है, तो पुद्गल के होने से ही हो रहा है, हमारे करने से नहीं हो रहा। नहीं तो टेक्निकल रूप से समझाओ हमें कि हुआ क्या क्या है उस समय में। हुआ क्या है कि उस समय वैसी योग्यता थी परमाणु की, तो वो उस रूप परिणमित हो गए। अच्छा तो मेरे पत्थर मारने से कुछ नहीं हुआ जी, मैंने पत्थर मारा उससे कुछ नहीं हुआ। आपके पत्थर मारने से आपने जो भाग की वो आपकी योग्यता थी, और जो पत्थर का जाना वो पत्थर की योग्यता थी। पत्थर के मारने से जो कुछ कार्य हुआ उस रूप उनकी योग्यता के अनुसार हुआ। तो हमने किया ऐसा नहीं है, हम जो कर सकते थे हमने वो किया, पर पत्थर हमने मारा हो तो ऐसा नहीं है। पत्थर अपनी योग्यता से ही पे गया है। निखिल जी, वास्तविकता में जो हमने मारा और हमारे हाथ के जो परमाणु थे, हाथ रूप परमाणु, उनकी अपनी योग्यता से वैसा परिणमन हुआ। पत्थर को जो परमाणु रखे उनका अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन हुआ, और जिस माथे पे चोट लगी है वहाँ जो परमाणु उनका अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन हुआ। लेकिन जब हम यहाँ पे निमित्त की बात करने आएंगे तो वहाँ चोट पत्थर पे, मारने वाले पे, हाथ पे, विचारों पे, हर हम कितना आरोप दे सकते हैं निमित्तों की बात करें तो। लेकिन चोट लगने में वहाँ चोट के जो माथे के परमाणु थे, माथे पे परिणमित हुए, उनकी अपनी स्वतंत्र योग्यता के कारण। अच्छा वो असाधा वेदनीय कर्म का तो वो भी निमित्त का आया है, वो भी निमित्त आएगा, उस पे भी निमित्त का आरोप आएगा। संजय जी आपका क्या कहना है? बहुत सही बात है। नहीं तो मैंने पत्थर मारा उसका कुछ भी वो नहीं है। यहाँ पर ये मारने वाला सामने है, इसको हम आरोपित करेंगे तो मतलब यह दो तरह में, जहाँ पे कार्य नियम है, जहाँ पे कार्य होता है उसका कारण तो नहीं उपस्थित होता है। कारण वहाँ पर कार्य हो जाएगा, कैसे सब हो जाएगा? मैं उसको कारण मानू तो वाला क्या सारे यहाँ पे हुआ है। हाँ भैया क्या हो रहा है? ये जो हाँ बोल दो। वैसे ये जो कार्य हुआ और से मिलके कार्य हुआ कि अपनी प्रत्येक की स्वतंत्रता की अपना उठाया हुआ, तो आप उसको पर्याय मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये पत्थर जो पड़ा है ये भी एक पर्याय है, ये मानना भी एक पर्याय है, इसको मानते ही मानते हैं। नहीं फिर उसका काउंटर कैसे करना? स्कंद जो है वो क्या है? पर्याय। फिर अब क्या पूछना? मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो वो अणु जो मिले हैं ना, तो उसको भी अपना पर्याय में किया है, तो अणु से मिलके पर्याय बनी है। अणु को पर्याय में किया तो 102 हो गया। अणु तो द्रव्य है ना, शुद्ध तो द्रव्य है। जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलेंगे तो मिलने पर क्या बन गया? वो स्कंद। वो स्कंद अपने आप में क्या है? पर्याय है, ठीक है ना। तो अब क्या समस्या आ रही है? मैं तो पर्याय को इंक्लूड कर रहा था उसमें। मेरा ये जो जा रहा था सीक्वेंस के अणु से मिलकर पर्याय बन गई है, तो वो जो अणु बने ना, ये देखना कि पर्याय हुई है, तो वो जो अणु मिले हैं ना, तो उससे एक पर्याय का निर्माण हो गया, फिर रूप में जो कार्य हुआ। जैसे कोई कार्य, ये जो कार्य हो रहा है स्वयं प्रभा जी, ये जो कार्य हो रहा है ये कार्य वो पर्याय के रूप में नहीं है। ये जो पत्थर यहाँ से यहाँ जा रहा है उसकी निरंतर, वो जो मान लो पत्थर 10 परमाणुओं से मिलकर बना है, तो 10 परमाणुओं का निरंतर परिणमन हो रहा है ना, उस परिणमन का नाम पर्याय है। और वो हमें मोटे मोटे रूप में फिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम वो कह देते हैं कि ये पर्याय मतलब सब उलटफेर हो रही है, यहाँ से वहां तक आना परिणमन। हाँ वो परिणमन ही तो हो रहा है। अब निमित्त के रूप में हम कह देते हैं तो काल द्रव्य कहने में जाता है, पर वास्तव में क्या होगा? वास्तव में वो जो यदि पत्थर 10 परमाणुओं का मिलकर बना हुआ एक पिंड है, स्कंद है, तो 10 परमाणुओं में निरंतर परिणमन हो रहा है।
उसको करने वाला कौन है? तीसरा द्रव्य। वो पत्थर यदि 10 परमाणु तो 8 नंबर का परमाणु 9वें नंबर के परमाणु में कर सकता है। अच्छा मुझे ये बताइए, वो जो सामने वाले ने जिसको अपन शत्रु कह रहे हैं, उसने जो पत्थर फेंका है, वो पत्थर फेंकने वाला उसके भावों से हमें कोई इफेक्ट पड़ सकता है? जरा हाँ, गजब की बात है। मतलब हम कल्पना करके देखें, हमारे कितने घर टूट जाएंगे। हम ये सोच रहे हैं कि सब ये सामने वाले ऐसे ऐसे वो क्या होता है, टोना टोटका और पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, काला जादू है ना, हिप्नोटाइज बताइए होता है कि नहीं होता? दिखता तो है। मोहन दूध ठीक है ना, ये गजब की चीज है। मतलब निमित्त नैमित्त के संबंध इतने घने हैं कि हमें कर्ता कर्म संबंध दिखाई देते, पर वास्तव में कर्ता कर्म संबंध हो नहीं सकते। क्यों राज भाई, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो हमारे कुछ कर नहीं सकता तो नहीं तो क्यों? तर्क इसलिए क्योंकि उन दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है, वो एक दूसरे क्यों है? अत्यंत अभाव क्यों है? क्योंकि वो दो अलग अलग द्रव्य हैं। बात बराबर समझ में आ गई, पर क्यों? कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य में होगा तो व्याप्त व्यापक भी एक ही जगह पर घटित होगा। सुप्रीम भाई नहीं आता वैसा कभी कभी केस नहीं होता है, आप तो उनको भाई को पॉइंट क्लियर है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। बस हम इस चीज में हेल्प ना करें, अपना तरीका सोचने का रखें। कभी कभी रहता है कि कभी नहीं होता है, कोई बात नहीं, पर खुद का वो अपने से वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। हमारे खुद के दिमाग में कब आएंगे? सुप्रीम जी ने तुरंत सोचा ये उनके लिए बढ़िया चीज थी, पर हमारे दिमाग में तो चीज क्लिक होनी चाहिए कि हमारा आधार क्या है। हाँ, यहाँ पर अपने जीव के भाव से उसके संबंध का विच्छेद करने के साथ यहाँ पर अत्यंत भाव है ना, तो वहाँ पर मतलब जो है हम ये कारण नहीं मानेंगे कि ये जो क्रिया वही वो चीज से, तो पुत्र की क्रिया दूसरे कैसे अत्यंत भाव? क्योंकि पत्थर जो है, पत्थर तो यहाँ था ना, हमने कारण कार्य संबंध के लिए था कि कारण तो अभी वही आ रहा था, पत्थर तो यहाँ अपना छो है, वही आ रहा था, पत्थर को कारण मानो। अब जवाब अन्योन अभाव, ठीक है ना? हाँ, यहाँ अत्यंत भाव तो हमें इतना अत्यंत भाव बिल्कुल ही सेपरेट। वो पत्थर का नहीं है सब, वो एक एक पत्थर कितने मिलके बना हुआ है? वो 10 परमाणुओं से मिलके बना हुआ है। 10 परमाणुओं का इन 100 परमाणुओं में, इन परमाणुओं का परस्पर में जो वो 10 जो है उनका सबका अन्योन्य भाव, क्या गजब की चीज है। वो पत्थर कैसे कुछ कर सकता है? दोनों चीजें, अत्यंत भाव तो है ही है, अन्योन्य भाव भी है। और आप सोचो कि साहब हमने मारा तो यहाँ से गमन करके वो तेजी से आया, इसलिए लगी वो राग भाव। कुछ बात समझ आ रही? अरे पूर्व पर्याय का व्यय है, कुछ कर ही नहीं सकते हो पूर्व पर्याय। क्यों? सट कारक अपनी पर्याय में लगते हैं, उत्पाद वे जो भी वही उसी पर्याय में है, पूर्व पर्याय क्या कर लेगी? ये सारी चीजें हमें घटित करना आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार हमने ये चीजें पूरी देखी कि जो स्कंद है उन स्कंदों में किस प्रकार से परिणमन चल रहा है, किस प्रकार से एक एक अणु बिल्कुल स्वतंत्र है। विकास जी बात समझ में आ रही है? किसी ने मारा तो आपको लगे कि नहीं लगे? तो फिर गुण कैसे हो गया? जो अत्यंत अभाव की दीवार है वो कैसे? अत्यंत अभाव की दीवार बराबर है, तो गुण कैसे हुआ? क्या हो गया? गुण कैसे हुआ? ये पुद्गल की, जैसे निखिल भाई ने बताया था कि पुद्गल की पत्थर भी वहाँ गया, तो वो गया तो वो उसका परिणाम है, तो वो परिणाम है उसका, ये जीव को थोड़ी कुछ होगा नहीं। मतलब उस परिणामन से उस परिणामन का ये परिणाम, उसका परिणाम का परिणाम है। तो अलग अलग चीजें आपने घटित कर दी।
परिणाम उस चीज का था, परिणाम इधर कर रहे नहीं, हैं। उसको पत्थर मारा तो मारने से वो पत्थर की वो जैसे 101 भी पर्याय आ गई उसकी। इससे मारने से आई, पहले अटक गई। बोलिए, संयम जी खड़ा बोलिए, सही बोला इन्होंने? मेरा मतलब ये है कि पुद्गल से पुद्गल मतलब पत्थर ही पुद्गल का शरीर पुद्गल तो टकराए तो कुछ ना कुछ तो टकराए तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। लाभ लगेगा तो होगा तो हाँ बोलिए, संयम जी बोलिए। तय किया जाए कि पत्थर का उसको पत्थर को छुआए नहीं छुआ। संयम जी बोलिए। दो परिणाम था। अभी मैं सोच रहा था कि जो पत्थर फेंका गया तो मतलब कि पत्थर को जिस समय आकाश के जिस प्रदेश को टच करना था उस टच को करते हुए गया है, और फिर बाद में पुद्गल के जिस परमाणु को टच करना था उस परमाणु को भी टच किया है, और फिर बाद में जो भूमि में जितने परमाणु आए उन परमाणु को आना था वो भी आया। योग का पूरी पत्नी उसकी द्वारा क्या परिणाम पूरा स्वतंत्र हुआ है। विवेक जी बोलिए। सही है, मैं एग्री करता हूँ। घूम कैसे पड़ गया वो? घूम ऐसे पड़ा कि आप पुद्गल छुआए नहीं उसको तो। हाँ नहीं पत्थर को छुआए नहीं, स्पर्श नहीं हुआ। नहीं, वही तो बात है कि जब लगने से पहले ही हो गया। अन्योन्य भाव पुद्गल पत्थर के परमाणु का स्वतंत्र परिमाण है वो। हाँ तो उसका कोई संबंध नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ। उधर होना था। मैं बोलूं बोलो भाई। जैसे वो पत्थर फेंका तो उससे कोई हमारा संबंध नहीं। यहाँ जो हमें जो घूम पड़ा है वहां वैसा परिणाम होना था, इसीलिए वो हुआ। उसका पत्थर से लेना देना कुछ भी नहीं है। परंतु अब जब ये चीज समझ में आ जाती है कि पत्थर से कुछ नहीं हुआ, यंत्र की बात, श्रद्धा का विषय, ये श्रद्धा का विषय। व्यवहार में क्या सकते? व्यवहार में क्या कहेंगे? पत्थर से कुछ नहीं हुआ। जब जब कार्य होता है तो निमित्त 100% होता है। विकास इसमें सर्वथा नहीं कह सकते कि पत्थर से ही हुआ, बिना पत्थर के भी घुमाव चल जाता। पत्थर करेगा ये पत्थर को ये छुआ गया लोग बिल्कुल। देखो मैं यही चीज कह रहा हूँ कि ये जो अभी विवेक जी ने बात कही है, विवेक जी वो शांति से सब ध्यान से सुनिए, बात बिल्कुल सही है परेश ध्यान की। अब ये भी 100% है कि जब कार्य होगा तो वहां पर कोई ना कोई निमित्त भी बनेगा। 5 समवाय वहां पर होंगे। इसीलिए पत्थर पर आरोप आता है उस समय में। अब पत्थर नहीं भी होगा पर ये काम होना होगा तो और कोई निमित्त बन जाए, विवाद में सिद्ध ले लेगा कुछ भी हो सकता है। पूछेगा ये ढूंढना है कि अपने अपने परमाणु में ले पर ये दृष्टिकोण हमारे अंदर जरूर डेवलप होना चाहिए। आशुतोष जी बहुत गंभीरता से ये चीज हमारे अंदर दृष्टिकोण जो है जरूर ही डेवलप होना चाहिए। अभी तक हम ये मान रहे थे भैया पत्थर फेंक दिया, अब दोषी कौन के सामने वाला दोषी, यही तो हमारी अज्ञानता है। अज्ञानता और क्या है? स्वयं प्रभा जी ने क्या बताया? सुबह क्या चीज बताई? जो चीज है दिखाई नहीं देती, जो चीज नहीं है दिखाई देती। हमें भ्रम हो गया है कि सामने वाले ने फेंका, जबकि उसने हाथ भी नहीं हिलाया। गजब की चीज तो ये देखो बस है ना, ये वो जो द्रव्य था, वो जो जीव द्रव्य था, वो तो सहज जानना देखना उसका स्वभाव है ना। नहीं, हाथ हिलाया है, हाथ भी हिला है, पत्थर भी फेंका है, लेकिन वो उसने नहीं फेंका है। हाँ। वैसी परिणति हुई। सब कुछ हुआ है पर उसने नहीं किया। ना तुमने किया है ना वैसा ही होना था। आप बोल रहे हो, आपका मुंह हिलेगा, आपकी भाषा आएगी, मैं सुनूंगा, लेकिन मैं ये सोचूं कि आप बोल रहे हैं या मैं सुन रहा, वो नहीं, वो चीज नहीं, ठीक है ना। अब ये दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए। मतलब एक तो जो वस्तु व्यवस्था का जो अणुओं का जो स्वतंत्र परिणामन है वो भी हमें बराबर ध्यान में आना चाहिए। और निमित्त रूप से किस प्रकार से कहा जाता है कि भाई साहब हम नहीं होते तो बोलता कौन, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू हमें ध्यान में होना चाहिए। और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू का जो बैलेंस है वो बैलेंस हमारे बराबर ध्यान में होना चाहिए, ताकि हमारा ब्रॉड माइंड हो के हम चीजों के बारे में सोच पाए, निर्णय ले पाए।
ठीक है ना, वो इसी चीज से संभव हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी अपनी बात हुई। अब ये अणुस्कंध की बात अपनी हो गई। अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, फिर अपन ये चैप्टर क्लोज करेंगे। प्रश्न ये है, टेलीफोन किसने बनाया? स्वयं बोलिए। नहीं पता, चेतन जी बोलिए। ग्रैम में निर्माता ग्राम ठीक है ना, ये कह रहे हैं हमने तो नहीं बनाया, ये भी उत्तर है ठीक है ना। अब मेरा प्रश्न केवल इतना सा है, टेलीफोन ग्राहम बेल ने बनाया, सही बात? बिल्कुल झूठ है। व्यवहार में आपको दोनों दृष्टियों से ये चीज सिद्ध करनी है और न्याय करना है। आपने न्याय पढ़ा है ना कल अभिषेक जी भाई साहब ने आपको द्रव्यानुयोग के अंदर न्याय को बताया। न्याय किस प्रकार से पढ़ा जाता है, क्या किया जाए, आपको यूज करके बताना है कि न्याय क्या होगा। टेलीफोन, प्रश्न केवल इतना सा है, टेलीफोन किसने बनाया? बोलिए। मोरे या दो मोरे वैसे सामने दिखाई जो दे रहा है वो टेलीफोन का निर्माता ग्राहम बेल है, लेकिन वास्तविक रूप में वो अनंत उद्गल परमाणु से बना हुआ वह पदार्थ है। आलोक जी, आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ ठीक है, पर मैं अपना कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने दो तरह से पूछा, तो अब जब निमित्त के हिसाब से कहा जाएगा तो यही कहा जाएगा कि उन्होंने टेलीफोन बनाया है। पर जब हम दूसरी दृष्टि देखेंगे, जो आपने सिद्धांत की दृष्टि बताई, तो उससे देखेंगे तो उससे यही होगा कि जो प्रत्येक अणु है वो स्वतंत्र था, उसी रूप उसको टेलीफोन रूप बनना था, इसलिए वो बना है। तो ये दोनों दृष्टि अपन को समझनी पड़ेगी वहाँ पे। बोलिए किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, वो तो उसकी स्वतंत्र योग्यता है, वो अणु मिले उन्हें, वो तो बना हुआ है। हाँ बनाना वो पहले से था, वो किसी ने बनाया नहीं है, बस वो अणु को उन्हें व्यवस्थित कर दिया है, व्यवस्थित क्रम उसका दे दिया है। व्यवस्थित तो थे वो क्रम भी व्यवस्थित था, बस उसका आकार डिजाइन नहीं थी बस। उद्गल नहीं थी, उद्गल को थी इसी ने थी वैसे अब मैं उद्गल का तो बोलूंगा कि थी कोई किसी का करता है कि ये मतलब पढ़ के आए मैं कारोबार सब बराबर कब लगाएंगे? ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाने का विकल्प किया है, अनुसंधान करने का विकल्प किया है। परमाणु उसके जो टेलीफोन के थी उसने अनुसंधान करने का विकल्प किया। वैसे परमाणु बनने सफल भी हो सकता था, असफल भी हो सकता था, यानी कि सफलता असफलता ग्राहम बेल के हाथ में नहीं थी, उन पुद्गल परमाणु के हाथ में थी। तो वहां पर निमित्त रूप में हम कह सकते हैं कि ग्राहम बेल ने वहां पर टेलीफोन बनाया। लेकिन निमित्त जो अकर्ता स्वभावी होता है, तो फिर वहां पर फिर उसका उपादान कौन, जो टेलीफोन के परमाणु स्वयं उस रूप निर्मित हुए, और उस समय निमित्त रूप में उपस्थित ग्राहम बेल था। उसका आविष्कार, उसके वहां पर जो भी मंतव्य, जो भी उसके विचार थे, वो सब उसमें निमित्त कहे गए, और जो उसने टूल्स यूज किए, उसके लिए औजार यूज किए, वो निमित्त कहे गए। बोलिए किसने बनाया? ये थोड़ा मत करिएगा क्योंकि वो बंद करते फिर चालू करने में टाइम लग जाता है। 2 सेकंड ठीक है ना, तो बर्बाद करो। प्राय हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ग्राहम बेल ने बनाया है, लेकिन हम श्रद्धा में हमें ये लगता है कि जो टेलीफोन से परमाणु बने हैं वे अपने स्वयं की योग्यता से, तत्समय की योग्यता से उस रूप परिणमित होकर उसकी रचना हुई। यदि हम ऐसा माने कि ग्राहम बेल ने ही वो टेलीफोन बनाया है, तो टेलीफोन की जब जब पर्याय बदलेगी, जब जब निर्माण होगा, तब तब ग्राहम बेल का वहां उपस्थित रहना अनिवार्य है, जो संभव नहीं। लेकिन निमित्त का आरोप के लिए उस समय कहा है कि ग्राहम बेल ने बनाया। ठीक, सब सहमत हैं इससे? बिल्कुल। विकास किसने बनाया? जैसे हर चीज तो टेलीफोन भी बन सकती है, जैसे कि मान लो आप 100 पुद्गल परमाणु से टेलीफोन बना, ठीक है, अब कैसे बना, किसने बनाया?
जो उद्गल परमाणु है उनको बनने की उनकी योग्यता थी वो बन गए, वरना तो हम भी बना लेते और जितने सब बना लेते। तो उसको बनना था तो वो बना है, उसकी योग्यता थी इसलिए वो बना है, उसको बनाने वाला कोई नहीं। देखो अपन इसको पंच परावर्तन से कनेक्ट करें ना, आपने जो कल विषय लिया कितना सुंदर विषय था वो, मतलब सुंदर इस रूप में वो एक एक, जब क्षेत्र परावर्तन की बात करें, हम काल परावर्तन की बात करें, द्रव्य परावर्तन की हमने बात करी, द्रव्य परावर्तन में ये द्रव्य यहाँ पर इस रूप से परिवर्तित होगा और वो एक चक्र पूरा करेगा, ये पूरा व्यवस्थित है कि नहीं है? तो हमने क्या किया, वो तो फिर व्यवस्थित था ना। हमारे परिणामों से क्या हुआ, हाँ ये जरूर है कि हमारे परिणाम भी उस समय ऐसे होने थे, वो निमित्त कहे जाएंगे, पर हमने क्या किया? हाँ यदि हम कर सकते तो उल्टा करके बताओ, फिर वो क्यों नहीं किया? उसी समय क्यों बना, उसके पहले क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? तो विकल्प तो कई सालों से थे। थॉमस एडिसन आप सब जानते हो बल्ब का निर्माण किया, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है पर शायद 100 बार उसने 1000 बार उसने मतलब उससे फूटे हैं बल्ब, वो मेहनत करके फिर 1000 बार में मान लो 1000 बार में उससे वो बना। अब यदि उसके दिमाग में सारी स्कीम थी, सारी पॉलिसी थी, वो जो भी मतलब जिससे वो जो भी उसने किया, पहली बार में क्यों नहीं बना? 1000वीं बार में ही क्यों बना? 1000 बार। विकास बोलिए। उसका जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव जब उसको अगर बनना हो तो पहली बार में, लेकिन उसका वो काल वही समय था, द्रव्य उसी समय, तभी वो एक साथ बना वरना तो वो उसका पहली बार नहीं बन जाना था, लेकिन वो समय नहीं था इसलिए नहीं बना। आलोक जी सहमत है इनकी बात से? हाँ सहमत। इतनी गजब की बात है, मतलब वो बल्ब के जो परमाणु थे, मान लो 100 परमाणु से मिलकर बल्ब बन रहा है, तो वो बल्ब के परमाणु उस समय मिलना, वो समय फिक्स, वो 100 परमाणु थे, वो 100 परमाणु यदि कोई अभी परमाणु मान लो पाकिस्तान में है तो वो यहाँ पर आएगा उस समय में तभी बनेगा, वो पहली बार में कैसे आ जाता परमाणु? वो तो उस समय में मिलना था ना, तो कैसे मिल जाता? तो द्रव्य का मिलना व्यवस्थित उसी क्षेत्र में, उसी काल में और उसी भाव, उसके जो स्पर्श रस गंध वर्ण का जो भाव है वो, ये चारों चीजें जब बराबर तरीके से वहां पर संबंध के रूप में मिलेगी तब जाके वो स्कंद की उत्पत्ति होगी वहां। अब इसमें थॉमस एडिसन ने क्या किया? अब मुझे न्याय करके बताओ कि हम ये जो बोलते हैं, अभी लौकिक की चीज छोड़ना, अभी एग्जैक्ट क्योंकि द्रव्यान योग का जो न्याय है ना वो आपको एक्चुअल में न्याय करना सिखाता है। अब आप मुझे न्याय करके बताओ कि हमने ये जो बोला कि थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, इसमें न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? बोलिए स्वयं प्रभा जी, न्याय हुआ या अन्याय? व्यवहार से न्याय। अच्छा अन्याय क्या है? अन्याय ये कि थॉमस एडिसन ने बल्ब नहीं बनाया, मतलब बल्ब अपने स्वतंत्र स्वाधीन उसके जो परमाणुओं की जो वो थी उससे बना है, इसलिए थॉमस एडिसन ने बनाया ये कहना अन्याय है, क्योंकि वो अगर वैसे परमाणु नहीं मिलते तो 1000वीं बार में भी नहीं बना पाते, तो इसलिए वो अन्याय है। और निमित्त रूप से उन्होंने बनाया तो उस हिसाब से वो न्याय है। थॉमस यदि बल्ब बन जाता, सच है कि यदि थॉमस यदि बल्ब परिणमित हो जाता तो न्याय बनता, लेकिन थॉमस बल्ब परिणमित नहीं हुआ, थॉमस रूप रहा और वो बल्ब के जो परमाणु थे वो एक रूप इकट्ठे होकर के और बल्ब रूप परिणमित हुए, तो वो वास्तव में ऐसा समझना न्याय है। पर अभी वो तो चलो ठीक है, ये चीज होगी, और कैसे आप डिसाइड करोगे कि आपने न्याय किया है कि अन्याय किया है? मोरे आदित्य बताइए।
यथार्थ रूप में देखो एक बात तो कही गया है कि अन्याय है। अन्याय क्या है उसका आंटी जी ने क्लियर कर दिया कि प्रत्येक परमाणु की तत्समय की योग्यता थी उससे बल होना। अब अगर निमित्त अपेक्षा कथन करेंगे तो न्याय है। न्याय क्यों है? क्योंकि निमित्त नाम ही उसका होता है जिस पर आरोप आ सके। तो थॉमस वाइट एडिसन वो तो ठीक है, न्याय वो चीज जो हो गया वो तो ठीक है। अन्याय कैसे हो? अन्याय ऐसे हुआ कि प्रत्येक परमाणु की उस समय की स्वयं की सामर्थ्य थी, वो उसमें परिणमित हुए। अब जिसने जो कार्य किया ही नहीं है उसे उस कार्य का कर्ता कहना वो अन्याय है। जैसे आपने यूज की क्लास पढ़ा ली और किसी और को जाकर के अवार्ड चढ़ा करके स्टेज पर, तो वो अन्याय है। ये अन्याय है। क्रेडिट किसी और को मिले। बात समझाई जी। मान लो आपने 10 साल में कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत, पूरा जीवन भर का जो भी धन संचय था सब कुछ था और सब करके आपने मेहनत करके वो बनाया। और जब ओपनिंग का समय आया और सारे मेहमान इकट्ठे हुए तब आलोक जी वहां पहुंच गए और जब तारीफ हो रही थी तो सारा क्रेडिट किसके पास चला गया? और आलोक जी भी कह रहे हैं सब ये सब देख रहे हो कितनी बढ़िया आर्किटेक्ट और ये इंजीनियर और ये सब चीजें देखा है कभी आपने? ऐसा ऐसे क्यों करेंगे? क्यों कहेंगे? नहीं कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। वैसे इसमें ये दिक्कत है, उद्गल में तो ज्ञान नहीं होता है, जानता देखता तो जीव है। अब उद्गल को कुछ भी कहो, क्या दिक्कत है? मेरा कहने का मतलब ये है, उद्गल को तो कुछ नहीं हो रहा है, सब फर्क तो जीव को पड़ रहा है उसमें। बात सही है। ऐसा कहना तो ऐसा हो गया कि सामने वाला चुप है तो वो उसको क्रेडिट ले लो। देखो उद्गल में ज्ञान नहीं है पर पुरुषार्थ पूरा उसने किया है ना। वो जो एक एक परमाणु अपने पुरुषार्थ पूर्वक परिणमन करके उस रूप हो रहा है और वो पूरी एक संरचना बन रही है। भाई साहब उसका क्रेडिट अपन ले रहे हैं तो उससे दिक्कत क्या हो रही है? अगर ले लिया हम लोगों ने क्रेडिट और सामने वाला व्यक्ति की कोई दिक्कत नहीं, उसको जैसे भी आपने मेहनत करी, हाँ ठीक है, और नौकरी किसी राज्य आपको दिक्कत नहीं है तो आप ले जाओ, चोर को मेरे को दिक्कत नहीं, ले जाओ। ऐसे खुदगल को तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो बोल भी नहीं रहा, उसको भी सामर्थ्य भी नहीं बोलने की, बोल तो जी भी रहा है, जीव को अच्छा लग रहा है, आपने क्रेडिट दे दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खुदगल को जैसा वैसा का वैसे ही है, तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? खुदगल को दिक्कत नहीं है, अज्ञान को कौन रहा? बात तो नहीं आएगी और नहीं हमें प्रॉब्लम क्या है? काम कोई और करे, श्रेय कोई लूटे। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हमारा सबसे बड़ा दुख क्या है? सही क्या है? करता बात में से अज्ञानता हमारी, अज्ञानता है ना, सबसे बड़ा दुख तो अज्ञानता है ना, वो तो हमारी हो रही है, वही तो प्रॉब्लम है। उसको कुछ होता हो नहीं होता, 100 परमाणु कोई काम के नहीं, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या नहीं, इफेक्ट हमें पड़ रहा है ना। क्या इफेक्ट पड़ रहा है? निरंतर आकुलता, निरंतर टेंशन, डिप्रेशन, ये चीज क्या है? नहीं जैसे वो बल्ब बना तो हमने ये कहा कि उसने नहीं बनाया, मतलब उसने बनाया तो ये क्रेडिट हमने ले लिया, मतलब मैंने बनाया तो ये क्रेडिट मैंने ले लिया, जबकि वो बना किससे था? अपने स्वतंत्र सत्ता से बना। तो हमें ये कहना है कि अपनी स्वतंत्र सत्ता से बना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, अगर मैं शांत रहना चाहता हूँ, निराकुल रहना चाहता हूँ, तो मैं ये कहूँ कि ये अपनी सत्ता से बना, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। अगर हम कहें कि मैंने इसमें कुछ किया जबकि मैंने ही बनाया, मतलब मैं ही वो निर्माता हूँ, मैंने ही बनाया है, देखने में ही आ रहा है, तो उसमें अपन गलत कह रहे हैं। नहीं, देखो दोनों ही चीजें 100% सही है। एक कहने का एंगल है, एक श्रद्धा का एंगल, एक एक्चुअल एंगल है। एक कहने की बात है, कहने की बात आप व्यवहार में से कह रहे हो तो वो 100% सही है, यही कही जाएगी। ठीक है कि भाई साहब बनाया किसने? थॉमस एडिसन आज इतना पॉपुलर नाम क्यों है? क्योंकि उसने बल्ब बनाया है, क्योंकि निमित्त की तरफ से कथन किया गया है ना, तो 100% सही है वो। ये तो मैंने कहा सही है ना, सही है ना, पर किस एंगल से? नहीं
एंगल तब देखा जाए, जैसे आप हमें कहने की भाषा में तो ये कहेंगे ना, श्रद्धांत तो हमारा ये होना चाहिए कि उसने नहीं बनाया। सम्मान होगा उसका, माला उसे ही पहनाई जाएगी, अणुओं को नहीं पहनाई जाएगी कि तुमने बनाया। अपन जब भी बात होगी किसने पढ़ाया, आपने पढ़ाया, बात तो यही होगी ना, लेकिन श्रद्धांत में ये रखनी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बढ़ाने का नंबर में तभी मिलेंगे, उसका नाम लिखोगे। हाँ नंबर, ठीक है ना। बात यही है, जब भी बोलचाल की भाषा होगी यही चीज कही जाएगी, अणुओं को थोड़ी ना माला पहनाएंगे, बिल्कुल सही बात है। पर न्याय करना हमारे दिमाग में होना चाहिए। यदि हम भी केवल अज्ञानता से ये माने के साहब आदित्य जी ने ये सब व्यवस्था बना दी, तो आदित्य जी ने क्या बनाया, फिर आदित्य जी पर क्रेडिट आ गया, फिर इतने सारे अणुओं ने जो पुरुषार्थ करके काम किया है उनकी तो वैल्यू आपने निल कर दी, जीरो हो गई उनकी वैल्यू। उनकी वैल्यू कौन करेगा? जैन दर्शन हमें न्याय करना सिखाता है। उनको तो अपन श्रद्धा में यही रखना है ना, अपन को श्रद्धा रखना उनके प्रति कि भाई ये चीज मैंने नहीं की है, ये कार्य स्वतः हुआ है, ये अपना श्रद्धान श्रद्धान इस पे होना चाहिए। बिल्कुल। और जब कोई आपसे पूछेगा कि भाई किसने किया, हाँ मैंने किया, ये भी कहने की बोलचाल की भाषा या बाहरी चीज में यही आएगा, निमित्त व्यवहार ही आएगा। अंतरंग जो आपको श्रद्धान रखना है वो रखना है कि वस्तु स्वतंत्र है, वो अपना खुद का काम करती है, हम उसमें मतलब मैं भी अपना काम नहीं करता, जीव अपना करता है, पुद्गल अपना करता है, और ना ये चीज। लेकिन कहने पर ये भी कहेंगे ना, कहने में ये चीज आएगी। यदि आप ये उसमें एंगल नहीं लगाएंगे, कहने में एंगल थोड़ा लगाएंगे अपन, कहने में एंगल है ना, नहीं वो तो श्रद्धान का एक विषय हो ही गया, कहने का तो एंगल ही खत्म हो गया, कहने में तो यही आएगा, कहने में यही आएगा। पर दिक्कत ये होती है कहते कहते हम यही तो मानते हैं। हाँ वो हमारी परंपरा, अनादि परंपरा जो अपन टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि अनादि काल से ऐसा ही, कौन सी 5वीं गाथा है ना, समय सार जी की 4थी गाथा, काम भोग बंधन की कथा, तो सबको सुलभ है, पर एकत्व वक्त आत्मा की उपलब्धि दुर्लभ है ना। वो इतनी टाइम से हम सुने आ रहे हैं, वो बिल्कुल सुलभ है, और वो जैसे ही आती है चीज तुरंत अज्ञान क्या करता है, भ्रम क्या करता है, तुरंत अटैचमेंट। सर एक सवाल, आप जैसे कह रहे हैं कि अनंत पंच परिवर्तन होते हैं और ये बुद्धन की सारी व्यवस्था है, आपने ऐसा बोला, तो ये होते ही रहेंगे तो फिर हम मोक्ष तक कैसे पहुंचेंगे, ये कैसे घटेगा? क्योंकि आप बोले कि वही द्रव्य, वही काल, क्षेत्र, भाव सब हर बार आते रहेगा, तो फिर अपन मुक्त की तरफ कैसे बढ़ेंगे, भाव कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि वो आते ही तो कटेंगे, और आप बोलते कि ये परावर्तन में हो गई और आते ही, तो ये सवाल कल से माने ये हो रहा है। देखो इसका उत्तर जिन्होंने ये चीज ली थी उन्होंने दे भी दिया था, ठीक है ना, वो समझ में नहीं आया। जीव का उसमें कोई रोल नहीं, पुद्गल द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन हो रहा है, और यहाँ पर उसी समय में जीव के इस प्रकार से भाव हो रहे हैं, तो दोनों चीजें बिल्कुल एट ए टाइम पैरेलल चल रही हैं। अब हम केवल भ्रम में फंस जाते हैं, जब दोनों चीजें साथ साथ चलती है ना तो हमें भ्रम हो जाता है। क्या भ्रम हो जाता है? जैसे मैंने ये हाथ ऐसे करा, तो अब हमें भ्रम हो गया कि हमने सोचा ना और ये ऐसे हो गया, और हुआ भी ऐसे, तो भ्रम हो गया, इसने किया था मैंने किया, हमने ये घड़ी उठाई और ऐसे लटकाना चालू करी और ये लटकना चालू हो गई। अब मैंने की कि नहीं की? अब मैं विकल्प भी कर रहा हूँ, वो भी रहा है। अच्छा विकल्प कर रहे हो तो ये क्यों नहीं है? यही सारे विकल्प कैसे घटेंगे और कैसे जाएंगे, ये सवाल। यही तो मैं बता रहा हूँ, परावर्तन होते ही रहता, तो फिर ये कैसा? यही चीज तो मैंने बताई अभी कि एक एक अणु की स्वतंत्र योग्यता है, उसका मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। तो ये छोड़ दे, सोचना छोड़ दे, ये अपने आप होते रहेगा और फिर अपन अपने आप ही सिद्धत पे पहुंच जाएंगे धीरे धीरे करके। बिल्कुल ये सहज होते रहेगा सब। बिल्कुल। हर पर सब परावर्तन है। हर परावर्तन नहीं, वो परावर्तन नहीं रहेगा। ये चीज यदि समझ में आ जाएगी तो ये परावर्तन ही आपके खत्म हो जाएंगे। एक्चुअल में प्रॉब्लम केवल इतनी सी है कि जब ये काम होता है ना, कोई भी काम होता है, उद्गल परमाणु का परिणमन, मान लो 10:15 तो ये हाथ यहां से यहां आया, ठीक, और इसी समय विकल्प आया 10:15 तो ये जीव का विकल्प आना और ये
अब ये कितने परमाणुओं का परिणमन है? 10 मान लीजिए। मान लो 10 परमाणुओं का परिणमन। अभी 10 परमाणुओं का यहाँ परिणमन होना और ये एक जीव द्रव्य, तो 11 द्रव्यों का स्वतंत्र परिणमन हुआ है। और जब ये एक समय में हुआ तो हमें उसी समय में, चूंकि हम उससे बंधे हुए थे ना, बंधे हुए मतलब उसमें अटैचमेंट थी, तो हमें भ्रम हो गया कि यही तो मैं कर रहा हूं, मेरे करने से ही तो हो रहा है। और फिर उसमें डीपली हम जाते चले जाते। इस भ्रम का ही नाम है अज्ञान। और यही हमारे, आप यदि सुबह आए हो स्वाध्याय में, तो इसी से सारी चीजें होती हैं। भ्रम से ही आपकी 4 बुद्धियां खड़ी होती हैं। 4 बुद्धियां जहां खड़ी होंगी वहीं पे इच्छाएं खड़ी होंगी, जहां इच्छा खड़ी होगी वहीं पर आपको आकुलता आएगी, और जहां आकुलता आएगी वहीं पर आपको दुख होगी। एक बात और है ना, वो है ना देवी ने परावर्तन के कैंसर, परावर्तन में ये घटना नहीं हुई ना सहज होने वाली, और ये घटना सहज होने वाली घटना होता है तो परावर्तन बंद हो जाएगा। हाँ, बात समझ आ रही है? तो ये घटना मैंने हर बार ना कहीं तो अपन थे, वो होते होते नहीं आया। अभी कल बोला ना कि आप ही सुनाओगे, हम अभी बैठेंगे इसी रूप में, इसी सब यही चीजें, यही सवाल उठाएंगे, ये वापस से होगा घूम के। तो ये होते ही रहेगा, तो फिर दूसरे भाव कैसे, क्या वो समझ नहीं अपने आप आ जाएंगे। उन्होंने ये चीज कही थी ना साथ में कि ये पुद्गल द्रव्य का इस प्रकार से नियोजन है, ये पुद्गल द्रव्य की पूरी व्यवस्था है, इसमें जीव द्रव्य का कोई वो हो ऐसा नहीं है। पर जीव द्रव्य के उसमें निमित्त कहलाते हैं आप उस समय में, सही है ना भाई साहब? अब यहाँ पे, और ये सब क्यों होता जा रहा है? अज्ञान के कारण। अब आपका अज्ञान खत्म हो गया और आप सहज हो गए तो क्या होगा? आप निकल जाओगे। ये तो अभी हम समझ रहे थे अज्ञान है, पर ये अब जब यही वाली चीज होती तो अज्ञान कब घटेगा? ये भी एक सवाल हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव चीजें होते जा रही, तो अपन पॉजिटिव की तरफ कैसे आएंगे? यानी ये कैसा घटता है, नेगेटिव कैसा घटेगा? ये कहने का ऐसे ही तो घटेगा। आपका उस समय में वो काम होना है, ठीक है ना? अब वो होगा, हम भ्रम से मान रहे हैं कि नहीं ऐसा होगा। अब भ्रम को दूर करने का एक ही उपाय है, हमें यूनिवर्सल फैक्ट समझ में आता है। जैसे वो समझ में आएगा तो भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। तो भ्रम दूर हुआ, यूनिवर्सल फैक्ट समझ में आया, हमें सेपरेट सेपरेट दिखाई दे रहा है, आप ऑटोमेटिक स्वतंत्र हो जाओ, आपको कुछ भी नहीं करना। वैसे इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, जब मैं गलत हूँ तो बताना कि जैसे अपन ये पुद्गल परावर्तन मान लेते हैं, इसका गोल चक्र है, ये पुद्गल परावर्तन है। अब इसमें ये गेट लगा है, मुक्ति रूपी गेट लगा है। अब उसकी बढ़िया का तो अपन घूम रहे, उसको घूम रहे, और एक समय आया कि यहाँ अब समय आ गया तो वो गेट खुल गया, उसने फटाक से खींच लिया अंदर और फिर गेट बंद हो गया और वापस उदाहरण है तो वो उसने खींच आ गया वो अंदर, अब वो मुक्त हो गया। अब उसकी जो योग्यता है, अब वो जो परावर्तन है वो तो खत्म हो गया। तो ऐसे ही इसका क्रम चलता रहता है। जब अपनी पर्यायगत योग्यता आएगी, जब हमें मुक्त होना रहेगा, तो ये दरवाजा ऐसे कैसे खुल जाएगा और हम अंदर आ जाएंगे, तो वो चलता रहेगा ना कंटिन्यूटी। बोलिए जैसे कि अभी बताया कि एक जो कार्य हुआ उसी टाइप अनेक कार्य हुए हैं ना, लेकिन एक जिसमें अटैचमेंट है उसका ही करता मानता है, सबका करता नहीं मानता। जैसे कि उसी टाइम बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसी टाइम भूकंप हुआ, उसी टाइम अन्य कार्य हुए, फिर उसका करता क्यों नहीं मानता? लेकिन जिसमें अटैचमेंट है उसका ही करता मानता है। दूसरी बात कि जीव के जो परिणाम है वो परिणाम के कारण उसको निमित्त करके पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। वो भी अपने हाथ में नहीं आ रहे। हाँ, अपने हाथ में नहीं, अपने हाथ में लास्ट में बताया ना, एक पंच परावर्तन मेरा स्वभाव है ही नहीं। भाई साहब मेरा इसमें ये कहना है कि अपन ये बस परिक्रमा लगा रहे हैं, वो परावर्तन में उदाहरण इमेजिंग कर रहा हूँ मैं, कि अपन ये परिक्रमा लगा रहे हैं, वो हो रही है परिक्रमा। अब जब उसकी योग्यता आएगी वो दरवाजा खुलेगा और आप मोक्ष में चल जाओगे, मोक्ष रूपी दरवाजा ऐसा मानो। तो जब वो घूम ही रहे हो, आप लगातार चक्कर कर ही रहे हो, अब वो जब आपका काल आया और जैसे दरवाजा खुला आपका में वो परावर्तन वही बंद हो जाएगा।
ये मैं कहना चाह रहा भाई साहब माइक पर जो ये परावर्तन का जो विषय शुरू हुआ है उस विषय में परावर्तन बेसिकली काल को समझाने के लिए एक उदाहरण स्वरूप ही बनाया हुआ है। जैसे सागर के लिए हम कहते हैं कि 2011 घटा हो तो उसमें के बाद डालो, ऐसा कुछ करना नहीं है, करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे परावर्तन भी सिर्फ ये काल के लिए समझाया है कि ऐसा वापस होगा, इसका अर्थ ये नहीं कि ये कोई चक्र है और जरूरी है इसमें फंस जाए। तो कल भी प्रश्न दिया था कि मोक्ष चले जाएंगे उनका कैसे होगा, मोक्ष आने वाला तो होगा ही नहीं। ये तो सिर्फ काल को समझाने के लिए उदाहरण है। बस तो मेन चीज केवल इतनी सी है, परमाणुओं का परिणमन जो है वो एकदम व्यवस्थित है और वो एक सीक्वेंस में हो रहा है, व्यवस्थित भी है, एक सीक्वेंस भी है और उसी सीक्वेंस में वो होगा। और तो ये जो व्यवस्थित क्रम में सीक्वेंस में जो कार्य हो रहा है, भ्रम से हमें ऐसा लगता है कि इसको मैं कर रहा हूं और केवल इसी कारण से हमारा चक्कर काटना चाहते हैं। और जैसे ही आपका ये भ्रम खत्म हुआ, हमें वस्तु एकदम स्वतंत्र दिखाई दी, कार्य एकदम स्वतंत्र दिखाई दिए, अपना स्वभाव समझ में आया कि हम कैसे हैं, ऑटोमेटिक हम छूट जाएंगे ना। और इसी को सरल भाषा में कहते हैं जानना देखना मन का। अब जैसे मैंने प्रद्युम्न चरित्र पढ़ा थी थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले, तो उसमें ऐसा आया कि शृंगार के पर्याय में थे, फिर ब्राह्मण पुत्र बने, तो माने बनते बनते फिर वो कामदेव और फिर मोक्ष जाने वाले थे। तो उनने जब कृष्ण के पुत्र बन के जन्मे तब भी उनने बहुत सारी लीलाएं चेष्टाएं, मैंने वो अपन पढ़ने में अच्छा नहीं लगता कि अपनी माता, जैसे उनकी माता के सामने वो आएंगे तो बिछुड़ गए थे ना, 16 वर्ष बाद मिलेंगे, तो बोले ऐसा ऐसा माता को सूचक मिले, माने सूचक मिलेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन वो जब आए तो अपने पिता से भी ऐसी ऐसी क्रीडाएं करी और तो उसका फल नहीं लगा, फिर उनको फिर कैसे वो मोक्ष के चले गए। ऐसा मेरा कहने का मतलब कि भाव तो ये है, अपन बोलते ना रति अरति हास्य ये सब होता है, तो उसके भी परिणाम माने अपने को बनते हैं, तो फिर वो कैसे मुक्त हो। मेरे को ये सोच कि परिवर्तन करते और ये सब होता है कैसे कैसे। आप ये बताइए उस समय भूमिका कौन सी थी? चौथे को स्थान की पूर्ण मस्ती कर सकते थे। दूसरी बात मुनि अवस्था में निर्जरा करी ना, जो मानता था, ऐसा नहीं करा बंद नहीं हुआ, बंद हुआ, लेकिन मुनि अवस्था में निर्जरा भी करी, निर्जरा करके मुक्ति को प्राप्त किया, उसमें क्या आशा है? तो ये भाव कैसे माने आप बोलते ना सहज रहता, कोई विकल्प नहीं करना, सारी क्रियाएं सारे पर्याय क्रम। आप कैसे दूध रखते हो, इंतजार करते हो कब उठेगा, इसमें ये क्रिया आपको पता है ना सहज उठेगा, तो उसमें आप अंदर कोई उंगली डाल के ऐसे घुमाते कब होगा। वही मेरा सवाल है कि जब अपने भाव ऐसे थे और पता चले कि भाव अच्छे रखने से अपन शुद्ध भाव की तरफ शुद्ध आत्मा की तरफ जाएंगे, तो आप बोलते हैं बराबर कोई बात चाहता है, फिर शुद्ध भाव कैसे बनने? ऐसे जितना बोला जाता है सुनिए क्या बोल रहा हूं। इन सब में अभी इन सबका उत्तर एक साल में देने ये पॉसिबल नहीं है, टाइम लगेगा, टाइम लगता है चीजों को, बहुत बारीकी से समझना पड़ता है। आप अभी 6 दिन है, 6 दिन आप कंटिन्यू आओ, ठीक है ना। अभी आपको निश्चय व्यवहार के लिए कुछ चर्चा चलेगी और कुछ मैं एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे कि उसी समय में क्यों हुआ, वैसे ही भाव क्यों बने, ये ऐसे काम क्यों हुआ, सारी चीजें आपको समझ आएंगी, ठीक है ना। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना। अपन सोचे कि ये चीज में आपको उत्तर दे दे और सब चीज समझ में आ जाए, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर वो 10 चीजें और खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। अभी उसको अपन कर रहे हैं प्रोसेस में, बात केवल इतनी है अच्छी तरह। अभी वो सुप्रीम जी बोल रहे थे कि वो पुद्गल का अपन कहेंगे अपना क्या उसमें प्रॉब्लम है, कि उसको उसके क्या फर्क पड़ता है कि वो कार्य अपना कहेंगे तो दूसरे का कार्य अपना करना, ये मायाचारी हो गई ना, चोरी हो गई, मायाचारी हो गई। अपने को तो कर्म नहीं पड़ रहा, मैंने इस दृष्टि से कहा था कि हमें तो मजा आ रहा ना, क्योंकि उसमें भी हम अपना प्रयोजन ढूंढने में लगे। ये बताओ, अंबानी, ठीक है, अंबानी का 1 रुपये का सिक्का नहीं, उसको कोई फर्क पड़ेगा? पर तुमने उठा दिया, फर्क किसको पड़ेगा? किसको बोलो हमें पड़ेगा? भाई सब उसमें 1 रुपये की तो वृद्धि हो गई ना।
अपन उधर सुख सुख ढूंढने के लिए जा रहे हैं पैसा, हमें वास्तव में नहीं पता कि वास्तव में सुख क्या है, हम ढूंढने के लिए जा रहे हैं। पर हमारी मानसिकता तो ये रहेगी ना उस समय कि उसको कोई मतलब नहीं है, तो उसको मानने से फिर आपको क्या दिक्कत होगी? क्योंकि वर्तमान में भी अपन देखते हैं किसी दूसरे की चीज को अपना कहते हैं अपन, तो उसमें जेल हो जाती है वो कब होती है? क्योंकि अपना लोग भी ऐसा कहता है कि कोई शिकायत करे वगैरह करे। अब उद्गल तो शिकायत करता ही नहीं है, उसके पास तो ऐसी तो फिर कैसे होगी? तुम तो चोर कहलाए, तो चोर कहलाए, इससे क्या प्रॉब्लम? उद्गल में एक अलग व्यवस्था है, वो कर्म बंद हो जाता है संसार, उद्गल कर्म का बंद हो जाता है। आप तो दूसरे की चीज को अपना मानोगे, आप दूसरे की चीज को अपना मान रहे हो, ये अपनापन जो है यही वास्तव में प्रॉब्लमेटिक चीज है, ये तो अज्ञान है। मैं एक उत्तर देखो, जब परिणाम अपने अनुसार होगा तब तो तुम खुश रहोगे कि यार मैंने किया नहीं, जब तुम्हारे अनुसार नहीं होगा तब तुम दुखी होगे यार ये मेरे अनुसार नहीं। तो आकुलता जेल में तो तुम पड़ गए ना, दुखी तो तुम हो रहे हो ना, दिक्कत वही तो आ रही है, इसीलिए तो ये सब करवा रहे हैं कि भाई इसके तुम करता नहीं ताकि तुम आकुल व्याकुल नहीं हो सको, सहज रह सको। हम यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए तो पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही है ना? तो ये थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। तो उद्गल करने के हमने दो भेद, स्कंद और अणु। तो स्कंद में भी समान जाति और असमान जाति, इस प्रकार से ऑल टोटल देखी तो 3 प्रकार की चीजें हमने देखी, और इनमें किस प्रकार से अणुओं का स्वतंत्र परिणमन होता है, कैसे हम उसके कर्ता नहीं है, वो खुद ही उस रूप कार्य को करते हैं और वो पूरा एक संबंध बनता है और स्कंद की संरचना होती है नीलम जी, ठीक है ना? वो एक पूरा एक सीक्वेंस वो हमें एकदम बराबर समझ में आनी चाहिए चीजें। और दूसरा वहीं पर निमित्त का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हमें बराबर समझ में आना चाहिए, और वो कर्तृत्व के रूप में नहीं, ठीक है ना? हम किस प्रकार उसको करता देख सकते हैं, एक एक कण कण की स्वतंत्रता ये हमारे दिमाग में एकदम व्यवस्थित होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चर्चा अपन ने की, और एक जो पुद्गल के बारे में जो एक प्रश्न उठा था वो थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। पुद्गल के स्कंदों के समझ लो 6 भेद मोटे मोटे आते हैं, ठीक है ना? बड़े भी होंगे आपने, कौन कौन से बोले क्या? सूक्ष्म 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 स्थूल और स्थूल सूक्ष्म स्थूल 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 6 हो गए ना? 6 हो गए। सूक्ष्म, अरे सबसे मेन चीज 2 चीज पकड़ लीजिए, दोनों को एक एक सिंगल फिर मिला दीजिए, डबल 4 हो गए। और इसमें जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है, बादल पहले लेंगे, सूक्ष्म बादल, ठीक है ना? अब बादल पहला, फिर बादल सूक्ष्म, पहले बादल, चौथा सूक्ष्म बादल, फिर बाद में ओनली सूक्ष्म, और फिर बाद में सूक्ष्म, ठीक है? हाँ एक बार और बादल, दूसरा बादल, तीसरा बादल सूक्ष्म, चौथा सूक्ष्म बादल, पांचवा सूक्ष्म, छठवा सूक्ष्म, ठीक है? सुप्रीम भाई क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ क्या रहे हैं? ये पुद्गल वाली चल रही ना, अणु की तरह 6 पुद्गल वाली। ये आपने अभी जो स्पष्ट किया अणु की स्वतंत्रता, तो आगे एक उदाहरण अपने वो 5 क्रम वाला भी आए, समवाय वाला भी आए, ये जो चलती है। अभी क्या पढ़ रहे थे? फिर आप कहोगे कि हम जोड़ नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। ये आपने अणु की स्वतंत्रता बताइए, अणु स्वतंत्र है, वो कार्य के वो आपको उदाहरण स्पष्ट किया था पहले, जो टेलीफोन बन के आया है। अभी ये बादल पुद्गल के ना वैसा बोलिए मोरी जी, क्या चीज है? स्कंद के 6 प्रकार के भेद आते हैं अभी बोले। स्कंद के भेद, वही दिख रहा था मैं, और स्कंद में भी समान जाति है, ठीक है ना? वो मुख्य रूप से। तो देखो इसमें इतना सा है, बिल्कुल शॉर्ट है, किसी को पता है क्या? तो बता दें क्या ये बादल सूक्ष्म क्या होता है, जानते हैं कोई?
मतलब मैं क्या समझूं ये बादल बादल क्या करना है? बादल क्या? बादल बादल सुन लीजिए, फास्ट अपन टाइम नहीं लगाना। बादल बादल ये क्या चीज होती है? बादल बादल मतलब बहुत मोटा मोटा स्कंद, कैसा कि जिसको आप मोटे मोटे रूप से देख पाते हो, जैसे कुर्सी हो गई, जिनको आप मिला भी तो मिलेंगे नहीं, अलग अलग है, पत्थर हो गए, लकड़ी हो गई, ये जो भी चीज दिखाई दे रही है मोटी मोटी है, इनको आप मिला तो मिलेंगी नहीं, ठीक है। पर जिनको आप मिलाओ वो आसानी से मिल जाए, वो क्या हो जाएंगी? ओनली बादल। जैसे दूध हो गया, आपने 1 लीटर दूध में 2 लीटर दूध मिला दिया, कितने हो गए? 3 लीटर दूध मिल गया कि नहीं मिला? क्या लगा रहा? मिल गया ना। तो जो आसानी से मिल जाए, पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, चाय हो गई, सिलंजी हो गई, ऐसे मिल जाते हैं, तो ये बादल। और जो नहीं मिले, अब घड़ी और ये मोबाइल, इसको भी मिला रहा हूँ अच्छे से, तो मिल रहे हैं, ऐसा लगा मिले नहीं ना, तो ऐसे स्कंद के रहते हैं बादल बादल, ठीक है। तो ये बादल बादल, और दूसरा कौन सा हुआ? ओनली बादल। बादल मतलब जिसको आसानी से मिला सकते। तीसरा कौन सा है? स्वयं प्रभाजी, बादल सूक्ष्म। इसमें ये अपने क्यों काम में आता है, वो अभी थोड़े टाइम में और काम में आएगा ये चीज। बादल सूक्ष्म में केवल इतनी सी चीज है कि जो हमें दिखाई देते हैं पर हम उनको पकड़ नहीं सकते। बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूं मैं, जिनको हम दिखाई तो मतलब जो दिखाई तो दे पर पकड़ नहीं पाते। जैसे छाया है, ठीक है, धूप है, इनको अपन एक प्रकार से कैद कर सकते हैं, ये चीजें सही नहीं। छाया धूप, छाया है, धूप है, चांदनी है, हवा है, कैद हो सॉफ्टवेयर हाँ सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया। काय है प्रकाश जाएगा, हाँ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस प्रकार से अब सूक्ष्म चौथा कौन सा बनेगा? सूक्ष्म बादल। वो क्या चीज हो जाएगी? अभी अभी क्या हुई? जो दिखाई देता है पकड़ने नहीं आता, जैसे हवा। अब चौथे में क्या होगा? सूक्ष्म, वो दिखाई भी नहीं देता, वो छूने में तो आता ही नहीं है। कदाचित छूने में मतलब अन्य, देखो चौथे तीसरे में क्या चीज थी? दिखाई दे रहा है, छूने में नहीं आता, चक्षु इंद्रिय का विषय बन रहा है। अब चौथे वेद में क्या हो जाएगा? वो चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा, अन्य इंद्रियों के माध्यम से कवर अप हो जाएगा। जैसे एग्जांपल सूंघना, चखना, सुनना, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, शब्द, ये क्या हो गए? ये सूक्ष्म बादल हो गए, क्योंकि दिखाई भी नहीं दे रहे और छूने में भी वैसे नहीं आ रहे हैं कि हमें नॉर्मली तो छूने में आ जाए, ठीक है। वैसे वैसे ऐसे छूने में अपन ऐसा छू पा रहे हैं, ऐसा छू रहा है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी आप ले सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी में से थोड़ी अलग प्रकार की चीज हो गई, वो तो स्पर्श के माध्यम से ख्याल में आती है, स्पर्श के माध्यम से ख्याल में आएगी, हाँ ले सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा और सोचना पड़ेगा इसमें, है ना। अब इसके बाद में दो चीजें हो रही, सुन लीजिए फास्ट, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। वो चीजें हैं, समझ लो, ठीक है। क्या की भाई साहब, जो उसके अंदर स्थूल दिखाई देने पर भी भेदे नहीं जा सकते, छेदे नहीं जा सकते, उसको बादल सूक्ष्म कहेंगे। छेदे नहीं जा सकती, भेदे नहीं जा सकती, जैसे कि हवा, अंधकार, छाया, ये बादल शब्द में तो छेदा भेदा जा सकता है ना। किसको? शब्द में, अरे शब्द को तो कट किया जा सकता है, तो शब्द तो सूक्ष्म बादल में है ना। हाँ बादल सूक्ष्म में नहीं, कंप्यूटर पे होता है, सूक्ष्म बादल में आएगा, सूक्ष्म बादल में आएगा, सूक्ष्म बादल में आएगा, बादल सूक्ष्म में, ठीक है ना। अब ये ज्यादा दिमाग वाली चीज नहीं है, एक बार शुरू शॉर्ट भाई के लिए चीज रिवाइज करा, दो चीज मिल जाए बादल बादल, सॉरी दो चीज नहीं मिले
ठीक है ना, सुन लीजिए, दो चीज नहीं मिले बादल, बादल मिल जाए बादल, दिखे पर पकड़ नहीं पाए बादल सूक्ष्म, जो पकड़ने नहीं मतलब दिखाई भी नहीं दे और अन्य इंद्रियों के माध्यम से जाए वो सूक्ष्म बादल। अब बचा सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या है, ये कार्बन वर्गणाएं जो है हमें दिखाई नहीं देती है, पर ये बताया आपको बहुत ये घनी होती है। हाँ, घनी मतलब ये औदारिक शरीर जो है ना, औदारिक शरीर और कार्बन शरीर, दो प्रकार के शरीर होते हैं, इसमें से ज्यादा संख्या किसकी होगी, मतलब स्कंदों की, अपन अणुओं की बात करें विकास जी, औदारिक शरीर में ज्यादा परमाणु होंगे या कार्बन शरीर में ज्यादा परमाणु? कार्बन में ज्यादा शरीर है, कार्बन नहीं होता है, कार्बन शरीर में ज्यादा परमाणु है, पर ज्यादा परमाणु होने से वो चाक्षुष स्कंद हो जाए ये मुश्किल है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई राजवी? वो दिखाई देना चाहता क्योंकि इतना सूक्ष्म है वो दिखाई नहीं देता, इसलिए अलग चर्चा हो जाएगी। ठीक है ना, और छठवा जो भेद है, भेद वो क्या है, वो सूक्ष्म, सूक्ष्म उसमें आएगा आपका परमाणु, बिल्कुल एक बार। तो ये स्कंद भेद है ना? हाँ, ये तो स्कंद भेद है ना? हाँ, ये पुद्गल की वो एक प्रकार से भेद है। ठीक है ना, पुद्गल तो परमाणु है वो स्कंद नहीं रहा, तो पुद्गल की ही है जो गर्भ वर्गणाओं से भी सूक्ष्म है, ऐसे द्विअंगादि स्कंद। परमाणु नहीं आएगा, थोड़ी सही बात है। ठीक है ना, हाँ, तो असमान जाति के ही भेद हो गए ना पूरे, सॉरी समान जाति के भेद हो गए, क्यों भाई साहब, समान जाति के भेद हो गए ना पूरे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, समान जाति में सारे भेद, समान मतलब स्कंद वाले ना, हाँ, स्कंद में जो समान जाति उनकी ये भेद होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपन ने पूरा इसको पुद्गल द्रव्य का जो भी मटेरियल था वो हमने देखा, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी और भी है। ये केवल बादल सूक्ष्म की चर्चा अपन ने क्यों की, वो इसलिए की, उसका एक कारण है। अभी हम जीव द्रव्य पढ़ने वाले हैं, उसमें ये चीज आएगी कि यदि हमें कोई चीज नहीं भी दिखाई देती है ना, तो वो नहीं है ऐसी बात नहीं है, वो भी चीज है, पर हमें दिखाई नहीं। अब हमारा क्षेत्र में इतना है कि हम नहीं देख पाएंगे, अलग बात है। तो ये इसलिए ये चर्चा थोड़ी सी जरूरी थी, इसलिए की है ये। ठीक है ना, और इस प्रकार ये अपन ने पुद्गल द्रव्य की पूरी चर्चा की। पुद्गल द्रव्य की चर्चा का केवल एक औचित्य, विवेक भाई बताइए क्या है औचित्य? ये हमसे भिन्न है इसी में। जब हमें ये पता पड़ गया कि ये पुद्गल द्रव्य है, तो क्या करें हम? अब हमें पता चल गया ना ये भिन्न है, मुझसे भिन्न है, मैं नहीं हूँ, ये पता चला, इसी को हमें डिस्कस जो पूरा हुआ। राज भैया बोलिए। ये भी सत्ता है, जहाँ में परिपूर्ण है, अनंत गुणों से युक्त है और स्वतंत्र, ऐसा ही मैं हूँ। इस प्रकार से इसको समझता हूँ कि आपका राज भाई बोलिए। सर इसका औचित्य ये होगा कि मैं ये नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ, मेरा स्वरूप अलग है। जो अपने घर का ही नहीं है वो मेरा कैसे हो सकता है? मैंने 3 पॉइंट बताए थे आपको, ध्यान रखो। स्वतंत्रता बोलिए। पुद्गल में ज्ञान नहीं, पुद्गल में सुख नहीं, और मैं पुद्गल नहीं और पुद्गल मेरा नहीं। ये हाँ, ये जब हमें ये पता चला कि ये पुद्गल है, ये पुद्गल है, तो अब क्या करें हम इसका? ये पता चलते से ही हमें ये चीज क्लिक हो जानी चाहिए कि ना तो इसमें ज्ञान है, ना इसमें सुख है, और ना ही ये मेरा है। हम सोचते हैं कि साहब इसमें सुख होगा, तो लाखों की घड़ियां पहनते हैं, बताओ सुख है कि नहीं? इससे ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें ज्ञान है कि नहीं है? और ये मेरी चीज है क्या जो मैं इसके बारे में सोचूं? अब मान लो ये चीज खो जाए तो मुक्तेश जी आप क्या करोगे? ये जानने पहले सिद्धांत करेंगे कि चीज हमारी है या नहीं है, विचार करेंगे इस बारे में, क्यों उसके बाद
उसके बाद इससे भिन्नता है कि ये जब हमारी भाषा की तकनीक भिन्न है प्रायोगिक में लेंगे फिर इससे भिन्नता भाषित होगी तो मैं कौन हूँ इस चीज का विचार आएगा फिर कि जब मैं जो भी चीज को अपना मान रहा था कि ये मैं हूँ ये मेरे हैं ये सब तो मेरे है ही नहीं तो मैं हूँ कौन असल में इस चीज को फिर विचार आएगा। तो ये करेंगे अभी टाइम मतलब अभी पढ़ लिया अभी नहीं कर रहे करेंगे बाद में जब जरूरत पड़ेगी जब जी हमारा इसमें ज्ञान इसमें सुखनी मेरा नहीं है तो सीधा सीधा पढ़ रहे हैं जिस प्रश्न से गंधवाण वाला वो उर्गल है उसमें ज्ञान इसमें सुखनी को मेरा नहीं है उसका नहीं इतना डिटेल में क्यों पढ़ना इतना डिटेल में क्यों पढ़ना इसलिए तो पढ़ना है ये हमें समझ में कैसे आया कि ये उर्गल है इसमें स्पर्श सामान्य से पढ़ना पड़ेगा सामान्य से विशेष बलवान आपने बीच की क्लास आज मिस कर दी अनादि से इतना ये जो हमने वस्तुता बताई है उसके लिए वो चीज मतलब उसका एक जो वस्तु स्वतंत्रता उसमें शामिल ये परमाणु के भेदों के लिए हम क्यों पढ़ रहे हैं अपना माथा मारने के लिए ऐसा होता है कि ऐसा हो इसके लिए पढ़ रहे हैं इसके लिए नहीं है तो उसके फिर चार प्रयोजन हो गए ना साथ में वस्तु स्वतंत्रता भी है वो तो हर जगह से निकालना ही है वस्तु स्वतंत्र अकर्तृत्व तो रखना है आपको हर जगह निकालना है और सामान्य से विशेष बलवान होता है सामान्य से विशेष बलवान ठीक है ना तो इस प्रकार हमने पूरे उद्गल द्रव्य की चर्चा की। अब आपको इसमें कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हमने ऐसे और भी इसमें काफी सारी चर्चा की थी भावों के अनुसार बंद होता है कि नहीं होता है वो सारी चर्चा भी आप वेट कर लेना ठीक है ना। अभी अपन ने जो ये मूल जो बात बताने नहीं आपको कि हम किसी भी चीज को करके नहीं करते ठीक है कोई चीज हमने बनाई हो ऐसा नहीं है ऐसा होगा तो न्याय हो जाएगा। आप दूसरी वस्तु के साथ न्याय नहीं कर रहे क्या विकास है यदि हमने कहा कि ये चीज हमने की है आपने न्याय नहीं किया आपने न्याय किया वस्तु स्वातंत्र्य अकर्तृत्व पॉइंट करेंगे ना हर चीज देखो खुद मैं निकल गया ना सुख में मैं ही तो सुख वाला मैं नहीं तो इसी रूप में नास्ते रूप चार चीजें बताई थी मैंने पहली दूसरी क्लास में यदि आपको ध्यान हो वस्तु स्वातंत्र अकर्तृत्व सुख और मैं द्वारा जी सर मेरा प्रश्न ये है कि हम इस सिद्धांत को हमेशा अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर पाएंगे। हम कुछ भी कर रहे हैं इवन सो रहे हैं सपने में मान लीजिए नींद टूट गई या कोई सपना आ गया तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि उद्गल का परिणाम है ये हमारा स्वभाव ही नहीं है तो उस समय हम खुद को कंट्रोल कैसे करेंगे। बोलिए विवेक जी उन्हें विचार करने का टाइम वो आगे बोल छक्का क्या लगा मजा आया मैं बोलूं ना हां बोलिए ये निकालना है हर चीज अगर ऐसा करना है तो पहले तो दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए कि ऐसा ही है। श्रद्धा हो जाएगा तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपकी मान्यता अगर ऐसी हो जाएगी स्वप्न आ रहे हैं वो मेरा कारण नहीं है जैसा हो रहा है जैसे मान लीजिए स्वप्न में आया कि मैं मर गया उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। होता ना कभी हम बहुत अचंभव से जाग जाते हैं तो आपका अगर उसी समय ये दृढ़ श्रद्धा है आपकी मान्यता ऐसी है। अभी मेरी मान्यता ये है कि स्वप्न आएगा कि मैं सुबह होते ही साथ मेरा पैसा खत्म हो जाएगा तो मैं उठूंगा सुबह तो तिजोरी देखूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा श्रद्धा नहीं हो जाएगा कि ऐसा ही होना था वस्तु स्वतंत्र है जाना था स्वप्न आया पैसा जाना होगा तो जाएगा नहीं जाना होगा नहीं जाएगा तो मैं आराम से उठूंगा कोई टेंशन वाली बात नहीं। तिजोरी बोलूंगा तो होना ही था यही बनने थे तो स्वप्न वो ये चीज चाह रहे हैं कि हमें ये चीज बार-बार आए मतलब जो कर रहे हैं हमें ये चीज क्यों नहीं आती दिमाग में। अभी हमारी इतनी श्रद्धा नहीं बन पा रहा ना उतना हमारा श्रद्धा अडिग नहीं हो पा रहा जैसी श्रद्धा अडिग होगा बार-बार वो चीज होती है पर्यायगत योग्यता नहीं आई हमारे आप में क्या राज जी को राज का श्रद्धान बहुत अच्छे से है तो जब भी सोने में उनका नाम लेंगे राज जी
तो तुरंत उठ जाएंगे, क्योंकि मान्यता में उसका शब्दार्थ पड़ा हुआ है। और जैसे ये शब्दार्थ मान्यता में बदलेगा तो फिर ये विकल्प उनको नहीं है। तो मान्यता में उनको शब्दार्थ बदलने की जरूरत है और उसके लिए चाहिए तत्व अभ्यास और उसके साथ तत्व निर्णय। संयम जी बोलिए। उसके बाद वो चार होता है, दूसरा होता है रुचि के अनुसार, रुचि के अनुसार प्रसाद होता है। जब वो लगन लग जाती है ना, वही देखता है। जैसे वो उदाहरण देखते हैं, जब शादी होने वाली होती है तो लड़की को लड़का देखता है, एक दूसरे को वही बोल चलते नहीं है। तो जब ऐसे बाबूजी को उदाहरण आता तो उनको निर्णय करना था, तो रात रात नींद उड़ जाती थी, उनको करना था निर्णय, उन्हीं की रुचि थी। हमारी रुचि लग जाएगी तो हमारी नींद उड़ जाएगी, पर तो सपने में नहीं आएंगे भैया। समझ में नहीं आया, मतलब ये था जैसे भैया कहना है हमें वो विचार नहीं आ रहा है, हमारा वो निर्णय। जब हमारी रुचि इतनी लग जाएगी, अभी इतनी रुचि नहीं है, जब रुचि इतनी हो जाएगी तो सिद्धांत भी उपयुक्त रहेगा। मुझे सिद्धांत करने में निर्णय करना है ना अपना, भाई मैं हूँ जैसे बाबूजी उनको निर्णय करना था, तो वो रात रात जाग के अपना निर्णय करते थे, वो नींद इतना बढ़ गई थी। मैं टोटल में है तत्व विचार, तत्व अभ्यास, तत्व विचार, तत्व चिंतन और तत्व निर्णय, ये चार प्रोसेस बनाई है। तत्व अभ्यास अभी हम लोग कर ही रहे हैं। तत्व विचार करना है हर समय कि ये सिद्धांत ऐसे करता है ऐसे। जब वो विचार बार बार चलता है तो वो तत्व निर्णय में आता है। तो जैसे ही निर्णय होता है तो हर समय अपने आप ही सहज प्रवृत्ति में आने लगता है। इसके लिए कोई विषय, जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं सबसे पहले, तो पहले सोच के भैया गियर बदलना है या इस तरफ मोड़ना है उस तरफ मोड़ना है, फिर धीरे धीरे ऐसी आदत हो जाए पता ही नहीं चलता कब गियर बदल दिया, कब क्लिच दबा दिया, कब टर्न ले लिया, कब कितना मोड़ लिया। तो यही प्रोसेस इसमें है। अब देखो इसमें दो चीजें हैं। एक चीज तो बताई दी, सब नहीं बता दी कि भाई तत्व निर्णय, जब तत्व विचार हम बार बार करेंगे तो जिस चीज में हम रचे पचे हैं वही विकल्प आएंगे। आप जहां देखोगे वहां पर वो चीज होगी, आपकी रुचि क्योंकि उसमें इंक्लूड है तो ऑटोमेटिक वो चीज आनी है। परंतु ये आप लाना क्यों चाहते हो, आप क्यों करना चाहते हो ये चिंता? विकल्पों से परे जाकर अनुभूति होती है। ये चीज तो हमें समझने के लिए थी कि वस्तु व्यवस्था ऐसी है, हम इसके करने वाले नहीं है। पर विकल्पों में आप क्यों लगना चाहते हो और क्यों ये प्रेशराइज, ये क्या कहें इसको, यदि अपन कर्म बंधन के बाद निदान बंद क्यों आप आना चाहते हो कि मुझे ऐसे विकल्प आए? हम छूटने का उपाय कर रहे हैं कि बनने का उपाय कर रहे हैं? बात समझ में आ रही है ना? तो हमारा दृष्टिकोण क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है, छूटने का उपाय करना है कि बनने का उपाय करना है। ठीक है ना? जहां रुचि होगी और जैसा निर्णय होगा वैसे विकल्प ऑटोमेटिक आएंगे। उसके लिए अभ्यास की मुख्यता की, आप अभ्यास वैसा करोगे तो ऑटोमेटिक वो सारी चीजें फिर आपके, आप जहां देखोगे फिर कोई चीज दिखाई देगी। मैं कैमरे को देख रहा हूँ, उसका स्वतंत्र परिणाम, अब ये सब इधर वो कर रहे थे शुरू में, तो मैं सहज रूप से देखा। क्यों? ऐसे ही होना है। अब काय के लिए अपना दिमाग लगा उसमें? ये क्लास डिस्टर्ब हो रही है, मैं क्यों देखूं डिस्टर्ब हो रही है, गौर कर दो ना। मुख्य गुण की व्यवस्था नहीं है, क्लास के ऊपर ध्यान दो, तो गौर कर दिया, और स्वतंत्रता में ध्यान में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम ये विकल्प हमें आते रहे तो ये हमें कमी दिखाई दे रही है ना। और कमी देखना ये अज्ञानता है कि ज्ञान है? हमने अपनी परिपूर्णता नहीं देखी। मैं परिपूर्ण हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ज्ञायक हूं, ये हम कब देख पा रहे? हम तो इच्छा कर रहे हैं कि ये विकल्प आने चाहिए, तो खाई में कूद रहे हैं वापस। वो कहते हैं ना, जैसे स्वयं को परिपूर्ण देखना है ऐसे प्रत्येक द्रव्य को भी परिपूर्ण देखना है। बिल्कुल। और विकल्पों में निर्णय में विकल्प नहीं होते और तब तक विकल्प होगा तब तक निर्णय नहीं होगा। तो ये सारी संज्ञा हमें बिठानी चाहिए। कुल मिला के इतनी सी बात है, चीजें दोनों ही सही है, अभ्यास भी जरूरी है और ये चीज भी जरूरी है, पर हमारा फोकस पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हमें करना है। जब जिसकी जरूरत पड़े तब वो एक फोकस होगा तो अभ्यास भी अपने आप ही हो।
रुचि अनुसार विधि। हमें ऐसे प्रश्न पड़ता है जैसे कि ये कैसे होगा अभ्यास करने जीवन जीव कितना असंख्यात जीव और तो सब में कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम क्यों नहीं। समय हो गया अपना। समय हो गया। कोई बात नहीं। हाँ चलिए ले ले बोलिए। आचार्य योगेंद्र देव योग शास्त्र ग्रंथ के प्रारंभ में लिखते हैं ये ग्रंथ उनके लिए कि जो संसार सागर से भयभीत वाले जीवों को, तो उन्होंने वहीं पे फिल्टर लगा दिया शोध में, यदि आप संसार से भयभीत ना हो तो ये चीज आपके लिए है ही नहीं। तो तत्व निर्णय का तत्व चिंतन का पुरुषार्थ हमें कब होगा कि जब हमारी बात क्लियर होगी कि तत्व निर्णय करने से मेरा जो प्रयोजन सुख की प्राप्ति है वो सिद्ध होने वाला है। तो यदि हम बस दुखी हैं और हमको भाषित हो रहा है तो हमको हमारा प्रयोजन साध्य करना है तो तत्व निर्णय का पुरुषार्थ सहज रूप से करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब ये पूरी उद्गल द्रव्य की चर्चा अपनी यहीं पर अपन विराम करते हैं इस चीज को, और अब नेक्स्ट से जीव द्रव्य की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। और जीव द्रव्य के बारे में आप सोचिएगा कि उसमें क्या क्या चीजें अपन ले सकते हैं, क्या क्या चीजें आनी चाहिए, किस प्रकार से जीव द्रव्य वर्क करता है, कैसे क्या है, वो सब आप सोच के आना। ठीक है ना। समय तो आपके पास है नहीं पर फिर भी सोच सकते। ठीक है। नॉर्मल तो आप सोच सकते हो उसके बारे में। चलिए ओम नमः शिवाय। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र देव। गोष्ठी है। हाँ भैया भैया भैया